नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। अगले 2 घंटे मैं आपसे विनती करूंगी, आपके जितने भी प्लान्स हैं उन सबको होल्ड पर रख लीजिए। अगर आप राम भक्त हैं, आपकी राम में आस्था है, अगर आपने प्रभु राम को चंदा दिया है, उस मंदिर में दर्शन किए हैं और चंदा चोरी की खबरों से आप व्यतीत हैं, आप न्याय का इस वक्त इंतजार कर रहे हैं, तो आपको आज अपने 2 घंटे टाइम्स नाउ नव भारत को देने होंगे। क्योंकि जब से रामधन चोरी की बात सामने आई है, तरह तरह की खबरें आ रही हैं, छन छन कर आ रही हैं, सूत्रों के हवाले से आ रही है। लेकिन जो खबर आप सुनना देखना चाह रहे हैं, जिस मुख से सुनना और देखना चाह रहे हैं, वो ना तो सुनाई पड़ रहा है ना दिख रहा है। आज टाइम्स नाउ नव भारत के स्टिंग ऑपरेशन में वो अहम चेहरे आपके सामने आएंगे जो मंदिर में रहते हैं, जो प्रभु राम की सेवा करते हैं। और ये वो लोग हैं जो दिन रात अपनी आंखों के सामने जो कुछ भी हो रहा है, पिछले 2 सालों से जिस तरीके से एक एक करके भ्रष्टाचार की परतों पर परतें वहां पर पड़ती रही, उन सबको अपनी आंखों से देखा है। लेकिन चुप रहे। क्यों चुप रहे ये भी आप जानेंगे। अब क्यों कह रहे हैं वो भी आप जानेंगे। और अब जब वो नाम ले चुके हैं कैमरा पर, किन किन लोगों का नाम लिया है, क्या क्या कहा है, ये सब मैं आगे आपको बताने वाली हूं। परत दर परत आपके सामने हर चीज आज खुल जाएगी। आज न्याय की प्रतीक्षा है। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है कैसे गरीब मां अपनी पेंशन से पैसे बचाकर प्रभु राम के चरणों में डालकर आई थी। किसी दिहाड़ी मजदूर ने भूखे पेट रहकर अपने राम जी के नाम पर अयोध्या के मंदिर के लिए दान दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक मंदिर नहीं, वो भारत की आत्मा का पुनरुत्थान है। करोड़ों हिंदुओं की आस्था का, और आस्था भी अगाध आस्था, उसका केंद्र है। और इसीलिए आज कई सवालों के जवाब मिलेंगे, कई प्रश्न हैं जो उठ खड़े होंगे। वो कौन लोग हैं जो राम के नाम की माला तो जप रहे थे, लेकिन अपनी तिजोरियां भरने में किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। टाइम्स नाउ नव भारत पर आज बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। आज काल नेमियों के चेहरे से पर्दा हटने जा रहा है। ऑपरेशन काल नेमी में वो तमाम चेहरे आपको दिखेंगे और वो हर सत्य आपको दिखेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की है। आज आपको पता चलेगा कि रामलला के चढ़ावे में कैसे सेंध लगाई जाती थी, चढ़ावा चोरों को कौन लोग शह दे रहे थे, क्या चढ़ावा चुराने वालों पर चंपत राय का कोई नियंत्रण था कि नहीं था, क्या कुछ लोग चंपत राय से भी ज्यादा प्रभावशाली हो गए थे। अनिल मिश्रा कौन है, क्या उनका यहां पर रोल है, गोपाल राव क्या भूमिका है, टिन्नू यादव किसके इशारे पर दान चोरी कर रहा था, बैंक कर्मी इस चोरी में किस तरह से लिप्त थे, ये सारे खुलासे हमारे खुफिया कैमरे पर कैद हो गए हैं। सबसे बड़ा खुलासा, आखिर चंपत राय कैसी इतनी बड़ी लूट खसोट से अनजान रहे, आज आप ये सब जानेंगे। टाइम्स नाउ नव भारत आज जो खुलासे करने जा रहा है वो आपको सिरहन पैदा करवा देगा। अगले 2 घंटे तक राजनीति, धर्म, समाज से जुड़े देश के कई मुखर चेहरे इस मंच पर हमारे साथ रहने वाले हैं। तो रामकाज में कौन, कब, कहां, कैसे भेष बदल रहा है, शुरू करते हैं आज ऑपरेशन काल नेमी। टाइम्स नाउ नव भारत,
वो खुफिया रिपोर्ट दिखाने जा रहा है जिसे देखकर देश और दुनिया के करोड़ों राम भक्तों का मन विचलित हो जाएगा, कलेजा फटने लगेगा। लेकिन चंदा चोरों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर अयोध्या में उस संतोष तिवारी के घर पहुंचे जो पिछले 34 वर्षों से श्री राम लला की सेवा में लगे हुए हैं। संतोष तिवारी उस समय से रामलला के पुजारी हैं जब रामलला ठाठ में नहीं बल्कि टाट में थे। लेकिन नहीं पाए। अनिल मिश्रा, गोपाल राव, चंपत राय, रामलला के पुजारी संतोष तिवारी सबका नाम ले रहे हैं। नाम लेकर कह रहे हैं कि चोरों पर नियंत्रण नहीं रख पाना चंपत राय की गलती है। चोर सामने से चोरी कर रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं, खुद चोरी कर रहे हैं, हम लोग सिखाते हैं, आप लोग कपाट पढ़ाते हैं। कोई आपके जेब में कोई डाल दे तो भी डाल। संतोष तिवारी ने एक एक करके कई पात्रों की पोल खोल दी। जरा सुनिए टिन्नू यादव के तार किससे जोड़े जा रहे हैं। पुलिस वाला वायरलेस किसके पास? ये सारे सौंपे थे उसको, विश्वास करते थे। हमारे अंडरकवर रिपोर्टर के सामने पुजारी संतोष तिवारी ने सीना ठोक कर कहा, जान की बाजी लगा देंगे, मौका मिला तो सारी जानकारी यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी देंगे। बुलाए आप बता देंगे। इतना भरोसा है, इतना भरोसा उन पर है, किसी पर तुरंत बोल दें जिम्मेदारी बदलकर, नियम बदलकर और नियत बदलकर किन लोगों ने कैसे अपने वेश बदल लिए। शुरू होने जा रहा है राम मंदिर चंदा चोरी पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन काने। तो राम मंदिर के पुजारी संतोष तिवारी ये हमारे खुफिया कैमरे में कैद हुए। जब इनसे पूछा गया कि आखिरकार चल क्या रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों की नाक के नीचे चोरी कैसे हो रही है, तो इनका जवाब आपने सुना क्या था, एक बार फिर से सुनिए। और उसके बाद उन तमाम लोगों से आज टाइम्स नाउ नवभारत बात करने की कोशिश करेगा, सवाल पूछेगा कि ये कोई और नहीं है जो मुख्य, देखिए राम मंदिर में एक मुख्य पुजारी है और उनके फिर 4 सहायक पुजारी है, इन सब की शिफ्ट लगती है। जिन शख्स से अभी आप स्टिंग ऑपरेशन में बातचीत को देख रहे थे, ये वो शख्स है जो 92 से रामलला की सेवा कर रहे हैं। जो सतेंद्र दास मुख्य पुजारी थे, उनके ये सगे भांजे हैं और इन्होंने खुद बताया है कि कैसे इनकी जो मां है उन्होंने सतेंद्र दास जी को सौंपा और कहा कि अब ये आपके सुपुर्द है। और उसके बाद मुख्य पुजारी के सहायक पुजारी के तौर पर वो लगातार काम करते रहे, प्रभु की सेवा करते रहे, उनकी आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा था। उनसे ये भी पूछा गया कि ये कब से हो रहा था, उनसे ये भी पूछा गया कि बताइए चंपत राय के आंख के नीचे ये सब हो रहा था, क्या चंपत राय इसमें लिप्त है? वो जवाब क्या था आप जानेंगे। पूछा गया इनसे अनिल मिश्रा किस तरीके की उनकी भूमिका है, जवाब क्या था इनका वो भी आप जानेंगे, क्योंकि ये लगातार हमारे अंडरकवर रिपोर्टर्स से बातचीत करते रहे हैं। बड़ी लंबी ये बातचीत थी और इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें बताई है। देखिए बाहर लोग क्या कह रहे हैं अलग बात है, मंदिर के अंदर सहायक पुजारी
वो क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण होता है। ये अहम और महत्वपूर्ण किरदार, इन्होंने अपनी आंखों के सामने क्या कुछ देखा वो आपको इस वक्त दिख रहा है। एक बार सुनिए आप, जब उनसे पूछा गया आखिरकार चल क्या रहा है, इतने बड़े बड़े लोगों की नाक के नीचे चोरी कैसे हो रही थी, तो क्या जवाब था, मैं चाहती हूं आप सुने। चल क्या रहा है, ये सबके लिए जैसा दिखाया जा रहा है चल रहा है लोग अपनी बकौती होती है ना जिंदगी में, उस तरह से ये अपनी बकौती ये चोरी हुई है, मीडिया में तो बात चल रहा है चोरी हुई है, तो इनके बारे में ये तो बड़े ईमानदार है। अगर दिख रहा है वहाँ आपकी संभावना होती वहाँ से कैसे होता, तो वो फिर पैसे कैसे निकाल दिए जब आप लोगों के ऊपर इतना हो, तो पैसे कैसे निकाल दिए? तो सारी समाचार और मीडिया देख रहे हैं, अब उन पे भरोसा नहीं है, उन पे क्या भरोसा करें? यहाँ का जो कह रहे हैं, जैसे वो उनका जो स्वभाव है वो एक अध्यापक रह चुके हैं और बहुत अच्छा, मतलब उनका स्वभाव जो है बहुत ऐसे बहुत अच्छा, लेकिन मानना ये है कि अगर आप इतने अच्छे हैं कि आप देख रहे हैं कि चोरी हुई है तो उन लड़कों को वहां से हटा दिए और उसकी कोई वो नहीं बयान वो नहीं किए, फिर वो सब चीज वो तो गलत है। केवल पुजारी वहां पर नहीं बैठे थे, सहायक पुजारी, उनके साथ उनके शिष्य वगैरह भी बैठे हुए थे और वो ये सब बता रहे थे कि देखिए चंपत राय को बरसों से जानते हैं, उन्होंने किसी तरह की कोई चोरी नहीं की है, लेकिन हाँ ये उनकी आंखों के सामने होता रहा और जो लोग गड़बड़ी कर रहे थे उनको डांट डपट के हटाया भी गया है। इस तरीके के खुलासे कि आप जब सोचेंगे और देखेंगे तो एक सवाल मन में उठेगा कि आपने जिंदगी भर प्रभु राम के लिए संघर्ष किया, चंपत राय जी के, लेकिन आखिर में हुआ क्या? जब वो वनवास खत्म कर लौट आए अपनी अयोध्या में और जब भक्तों ने उनके चरणों में चढ़ावा चढ़ाया तो उस चढ़ावे में चोरी करने वालों को आपने रोका क्यों नहीं? इस वक्त अलग अलग जगह से मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले जरा इस बड़े स्टिंग ऑपरेशन पर एक एक करके रिएक्शन लेना शुरू करूंगी, लेकिन ये बता दूं कि आशुतोष सिंह अयोध्या से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी मनीष यादव लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेरे सहयोगी अभिषेक सिन्हा वो भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप तीनों से मैं बातचीत करूंगी और खासकर ये भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये जिन जगहों पर मौजूद हैं वहां पर लोग भी बड़ी बड़ी राय और प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। लेकिन 7 जून वो तारीख थी जब राम मंदिर दान चोरी का मामला पब्लिक डोमेन में आया और उसके बाद नृपेंद्र राय अयोध्या पहुंचते हैं। 2 दिन की भीतर की ये बात है, यानी 7 तारीख को ये इस तरीके की चीजें उजागर हुई। 9 जून को नृपेंद्र राय वहां पर मिश्रा वहां पर पहुंचते हैं। फिर 10 जून को बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी कहते हैं कि जांच जरूर होनी चाहिए, वो मांग कर देते हैं। और फिर 12 जून को मामले की सीबीआई जांच के साथ साथ तमाम तरीके की जांच की मांग उठने लगती है और फिर 13 जून को विशेष जांच दल यानी एसआईटी की घोषणा कर दी जाती है। लेकिन जिस तरीके का खुलासा इस वक्त हो रहा है वो क्लियरली बताता है कि अभी भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो देश के सामने नहीं आई है। शुरुआत अभिषेक मैं आपसे कर रही हूं। इस वक्त अयोध्या में अगर आप वहां पहुंचे, अगर आपने ये चंदा चोरी के केस के बाद लोगों से बातचीत की, किस तरीके का रिएक्शन? गुस्से में है, खासकर चंपत राय को लेकर, इन तमाम 8 आरोपियों को लेकर किस तरीके के रिएक्शंस अयोध्या नगरी से आए हैं? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो रिएक्शंस हैं, हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा है और वो इस भावुक नजरों से देख रहा है कि हम लोगों ने कितनी मेहनत करके 1992 से लेकर अगर 2026 तक की बात करूं, कितने लोगों ने अपने घर बाहर से अपने पैसे जुटाकर उस मंदिर को बनाए, योगदान दिया और उसके बाद उनके पैसों के साथ चोरी भी नहीं, लूट भी नहीं, बल्कि डकैती हो रही है।
देखिए, लोगों का सीधे रूप से मानना है ये खुली आंखें और खुली आंखों को आंखें दिखाकर लूट कराई गई है। ये बहुत छोटा सा अंश है, ये आज हम आगाज कर रहे हैं। अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये आज आगाज है, ये उस चोरी और उस डकैती का आगाज है जो आज हम खुलासा कर रहे हैं। जनता सीधे रूप से बता रही है, जो जनता ने बताया वो ही पुजारी ने भी बताया हमारे सामने। कैमरे के सामने पुजारी ने वो सभी बातें बताई कि कैसे देखिए, हमारे अंडर कवर रिपोर्टर को जो भी बातें यहाँ पर अभिषेक बताई है वो एक एक करके हम दर्शकों को बताने वाले हैं। लेकिन चूंकि आप भी अयोध्या में घूमे हैं तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अयोध्या वासियों को ये सब दिखाई दे रहा था, उनको पता था कि इस तरीके के खेल हो रहे हैं? क्या वो ये इस बात को जानते थे? क्या वो इस दिन का इंतजार कर रहे थे कि कोई तो आएगा, कोई तो इस चीज की सुध लेगा? क्योंकि आंखों के सामने बड़े बड़े मकान बन रहे थे, 4 व्हीलर्स जो हैं वो व्हील चेयर चलाने वालों के तरफ से खरीदे जा रहे थे। तो अयोध्या की उस आबो हवा और रिएक्शन को मैं समझने की कोशिश कर रही हूं। मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन तमाम जो मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस बड़े खुला, सुनिए मैं बता दूं, ये तो अभी एक अंश है जो आपने देखा और सुना है। अभी तो धीरे धीरे और हम कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। बहुत से ऐसे गंभीर प्रश्न और बहुत सी ऐसी कड़वी सच्चाई है जो सहायक पुजारी की तरफ से आई, लेकिन उससे पहले ये जो बड़ा खुलासा हुआ है उस पर रिएक्शन लेने का वक्त है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ, पीठाधीश्वर कल्की धाम के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका आचार्य। अजय आलोक, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद बंसल जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और स्वामी वेद मूर्ति नंदन सरस्वती जी, महामंडलेश्वर हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आचार्य राज मिश्र जो कि धर्मगुरु हैं, वो भी अब से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन मुझे ये जानकारी मिल रही है कि मशहूर भजन गायक कन्हैया मित्तल, आपको याद होगा, जिनका भजन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे जबरदस्त वायरल हुआ था, अब से कुछ ही देर में वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम, शुरुआत आपसे कर रही हूं। मुझे नहीं पता था कि इस तरीके का स्टिंग ऑपरेशन यहां देश के सामने, राम भक्तों के सामने रखना पड़ेगा। ऐसे दिन भी आएंगे कि जब चंदा चोरों के चेहरे उजागर होंगे, क्योंकि 500 साल की लड़ाई आचार्य, और उसके बाद ये सहायक पुजारी जो बातें कह रहे हैं कि सब कुछ आंखों के सामने हो रहा था, इसलिए नहीं बोल रहे थे क्योंकि हमें लगा था कि राम भक्तों के ऊपर भी आरोप लग जाएगा। चुप रहे, पत्थर रख लिया सीने पर। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बेहद अफसोसजनक है, पीड़ादायक है, कष्टदायक है। बहुत ही ज़्यादा गंभीर और संवेदनशील विषय है। लेकिन रूबिका, मुझे कौन क्या कह रहा है इसकी ज़्यादा चिंता नहीं है, कौन क्या प्रतिक्रिया दे रहा है मुझे इस पर भी ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं है। लेकिन मैं जो सबसे ज़्यादा चिंतन और चिंता व्यक्त कर रहा हूँ वो करोड़ों लोगों के उस विश्वास के प्रति है, उन करोड़ों लोगों की आस्था के प्रति है, करोड़ों लोगों की उस श्रद्धा के प्रति है जिन्होंने कितनी मन्नतें मांग, कितनी प्रार्थनाएं, कितनी तपस्याएं, कितना त्याग किया और एक स्वरूप बना। और उस एक दिन आया जब भगवान श्री राम के जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने की तिथि निश्चित हुई 22 जनवरी 2024। और उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की उपस्थिति में, हजारों संतों की उपस्थिति में, करोड़ों लोगों ने, सनातन को मानने वाले करोड़ों लोगों ने वह दृश्य देखा, जिस दृश्य को देखने के लिए कितने लोगों की आंखें बंद हो गईं, कितने बलिदान हुए। और आज जो स्वरूप, जो विकृत स्वरूप देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि उन करोड़ों लोगों का जो विश्वास है, जो उनका भरोसा है, वो टूटा है। अब सबसे पहले नहीं, पर आचार्य कभी आपने सपने में भी सोचा था कि इस तरीके की चोरी वो भी राम मंदिर, राम दरबार में हो जाएगी? रूबिका, ये कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, है ना? ये कल्पना भी नहीं। मैं आपसे सहमत हूँ, बस सबसे खतरनाक मैं आपसे सहमत हूँ। हमारे साथ इस वक्त कन्हैया मित्तल जो हैं वो जुड़ चुके हैं। मैं फिर याद दिला दूं, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन राम का धन चोरी हो गया।
ये सबसे दुखद खबर है। और आज जो खुलासा कन्हैया भाई हमने किया है, सहायक पुजारी हैं जो बता रहे हैं कि कैसे उनकी आंखों के सामने कैमरा के आगे खड़े हो जाते थे और नीचे बैठे गिनती करने वाले जो अपने आप को राम भक्त कहा करते थे, नोटों की गड्डियां छुपा रहे थे, अपनी तिजोरी भर रहे थे। कन्हैया भाई, देखिए रूबिका जी, सबसे पहले तो करोड़ों लोगों के साथ साथ दिल इतना आघात है, इतना परेशान है, दुखी है, व्यथित है, जिसका कोई अंत नहीं है। क्योंकि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी होगा। 22 जनवरी 2024 को आप भी वहीं थी, मैं भी वहीं था, और यहाँ जितने पैनल में बैठे सभी वहीं थे। जब पहला फूल चढ़ा तो हमें ऐसा लगा कि सनातन का नया उदय हुआ है। उस दिन किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके का कुकृत्य करके हमें दुखी हृदय से आज आपके सामने बैठना पड़ेगा। लोगों को विश्वास दिलाना पड़ेगा कि राम हमारे हैं, मंदिर हमारा है, अयोध्या हमारी है, लेकिन कमेटी हमारी नहीं है। काश वो भी हमारी होती, काश हमारी वो भी होती, हमारी भावनाओं को समझती। समझ नहीं आता, सिर्फ यही 4 लाइनें गाकर अपनी बात को, जज्बात को सारी दुनिया के सामने लाऊंगा। अयोध्या के राजा को प्रणाम करे, अयोध्या के राजा को प्रणाम करे, राम जी के नाम को बदनाम ना करे, राम जी के नाम को बदनाम ना करे। और एक चीज सिर्फ इतनी सी कहना चाहूंगा कि आज पूरी दुनिया को राम भक्त होने का परिचय देना है, काल नेमी होने का परिचय नहीं देना। हम सब ताकि राम भक्त हैं तो सच्चे राम भक्त बनकर पुनः अयोध्या के लिए सोचें, राम जी के लिए सोचें, अपने सनातन के लिए सोचें। पर कन्हैया भाई, ये जो आपने कहा कि बदनाम ना करें, अब बदनाम तो इन लोगों ने कर लिया है और काल ने भी कोई और नहीं, अपनों से ही निकला। आपको एसआईटी पर भरोसा है? आपको योगी आदित्यनाथ पर भरोसा है? आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री न्याय देंगे, इनको पहुंचाएंगे सलाखों के पीछे? इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। योगी जी की कार्यशैली को पूरी दुनिया मानती है, जानती है। और मैं तो कहता हूं कि जैसे बुलडोजर बाकी चीजों पर भी चलता है तो इनके घरों पर भी चलना चाहिए। और ये तो छोटी छोटी मछलियां, अगर बड़ी मछलियां भी फंसती हैं तो देरी नहीं करना चाहिए। पूरा सनातन इंतजार में बैठा है कि कब सजा मिलेगी। ये बहुत बड़ी बात आपने की है। जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। बार बार इसी चीज का जिक्र हो रहा है। कन्हैया भाई, आपको रोक रही हूं क्योंकि एक और बड़ी खबर, और उसके बाद उस पर रिएक्शन लेकर, मैं जानती हूं आप बड़े व्यस्त हैं, लेकिन चूंकि दिल से बात कर रहे हैं और राम भक्तों को आज उसी सच्चाई से रूबरू होना ही पड़ेगा। आपने जिन बड़ी मछलियों का जिक्र किया है, देखिए, हमने स्टिंग ऑपरेशन में संतोष तिवारी से जब अनिल मिश्रा की भूमिका पर सवाल पूछा, ये पूछा कि इतने कैमरों के बीच चोरी कैसे हुई, तो सुनिए क्या जवाब आया सहायक पुजारी का। मैं आया था यहाँ पे, भैया के पास भी आया था, कुछ दान वान की बात हो रही थी। कह लगे अरे यार तुम मेरा वीडियो नहीं देख रहे। मैंने कहा हाँ भैया दान सही कह रहे हैं, वीडियो भी देखा। कह लगे यार अब तुम समझदार हो, इसके बाद भी दान यहाँ करना है तो तुम्हारी मर्जी। इसी बीच में आपसे चर्चा हुई होगी, उनकी ऐसी बातचीत हुई होगी, तो कह लगे एक काम करो तुम ना भैया के पास नहीं के आओ, एक बार देना एक अलग बात। हम जो कुछ न कुछ लगेगा जी, प्रभु के उसमें लगना भी चाहिए ना। जी मैं दिया इसको नहीं पाता था, डॉक्टर अनिल मिश्रा जी जो है जिसमें इन्होंने कहा कि अगर आपको कोई जबरदस्ती दे भी देता
तो 250 को दे भी देता है, उसको भी आदेश निकाल देंगे ना करता है। लोगों का कोई देता नहीं, मतलब ठीक नहीं चेक करते ही हो तो नहीं को इतना सब भी आएगी हमने हम लोग के साथ हमारी कोई कदर नहीं करे पूरा कर रहना मतलब चाहता उसने इस बचा करके। तो सुना आपने, उन्होंने कहा कि अनिल मिश्रा ने ये कहा था कि आप जो है आपको कोई पैसा दे दे अगर खुश होकर भी, तब भी आपको और आप अपनी जेब में डाल दे तो उसे निकालकर दान पात्र में डाल देना। संतोष तिवारी का ये बयान, मंदिर में हम जैसे